Okay, this is another verse Krishna speaks. Udam gachanti sattvastha madhye tishyanti rajasa jagan guno vrittistha adho gachanti tamasha. चलिए इसको डिकोड करते हैं. तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, जो सत्वगुण में स्थित है वो गच्छन्ति, वो जाता है कहाँ? ऊर्ध्वम, ऊंचे लोकों में. ऊंचे लोकों में गया वो जो सत्वगुण में स्थित है. मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक है, जो रजोगुण में स्थित है, वो मध्य तिष्ठन्ति, वो कहाँ रहता है? तिष्ठन्ति मतलब रहता है मध्य लोक में, मतलब पृथ्वी में. ओम भूर्भुवः स्वाहा, एक स्वर्ग लोक है, एक पृथ्वी लोक है, एक नीचे लोक है. पृथ्वी है मध्य, अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे. पृथ्वी है मध्य, ऊपर वाले हैं स्वर्ग लोक और कुछ लोग नीचे हैं पाताल लोक. तो जो राजसिक है वो यहीं पे रहता है. कहाँ रहता है? मध्य लोक में. जगन्य गुण वृत्तिस्था, जो जगन्य गुण, सबसे गिरा हुआ जो गुण है उसमें जो स्थित है, सबसे गिरा हुआ गुण कौन सा है? तमोगुण में जो स्थित है वो कहाँ जाता है? अधो गच्छन्ति, वो राइट, अधो गच्छन्ति, वो नीचे जाता है. क्लियर है? इसमें अब अभी क्योंकि आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे और इसको हम गहराई में समझना है हमें, तो अभी हम जस्ट ओवरव्यू बता रहे हैं इसका. ओके, तो इसमें क्या है, देखिए पहला पॉइंट क्या समझ में आता है, लोगों को स्वर्ग जाना है. कहाँ जाना है? तो इसमें की है स्वर्ग जाने की या नहीं, बताइए. दिस इज अ की वर्स टू गो टू हेवन. सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी कॉमन सेंस. स्वर्ग जाना है तो ये करिए आप. स्वर्ग के लिए लोग क्या है? स्पेस शटल बना रहे हैं. तो दे वांट टू लैंड ऑन मून. करोड़ों खरबों रुपए सरकार खर्च कर रही है, टैक्स आप लोगों से लिया जा रहा है, हम लोगों से लिया जा रहा है, और सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है स्पेस शटल से जाने. बट ना मून वो पहले पहुंचे ना आगे पहुंच पाएंगे, बिकॉज इन दिस बॉडी दे कैन नॉट एंटर द मून प्लैनेट. हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो स्वर्ग जाने का भी गेटवे है ये इसकी, इस श्लोक में. क्लियर? नर्क जाने का भी पता चल रहा है हमें, अधो गच्छन्ति, नर्क भी जाना है. तो आप देख लो कैसे है. अब आप समझ गए. तो हमने देखा की टू गो टू हेवन, की टू गो टू हेल, की टू स्टे हियर. एक सवाल ये भी आता है, भगवान स्वर्ग लोक को जाने के लिए गच्छन्ति बोल रहे हैं, नर्क में जाने के लिए भी गच्छन्ति बोल रहे हैं, मध्य लोक में जाने के लिए तिष्ठन्ति क्यों बोल रहे हैं, उसके लिए गच्छन्ति क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाथ खड़ा करके, हाथ. यू गॉट द पॉइंट ना? रहते हैं. तिष्ठन्ति मींस, तिष्ठन्ति का अर्थ है कहीं बैठे रहना या टिके रहना. हाँ. वहीं पे आप यस, मतलब उसी लोक में. यस प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन कौन से, गीता कौन से उसमें प्लेनेट में? पृथ्वी में. तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन जो राजसिक लोग होते हैं वो मरने के बाद यहीं पे रहेंगे, मतलब पृथ्वी लोक में ही रहेंगे. और अर्जुन जो सात्विक लोग हैं वो यहाँ से कहाँ जाएंगे? पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं ना, पृथ्वी में गीता बोली है ना. और जो तामसिक लोग हैं वो, तो इसके तिष्ठन्ति मतलब यहीं रहेंगे, इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं राजसिक लोग. अगर भगवान नहीं, और सात्विक ऊपर, तामसिक नीचे. तो इसमें स्वर्ग जाने का की देखा हमने, ये भी देखा नर्क जाने का की, और हमने ये भी देखा डेथ के बाद क्या होता है. इसमें और भी प्रश्न उठते हैं. सतोगुण में शरीर छोड़ना. अब देखिए इसमें की पॉइंट क्या है कि अंतकाल क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने वाला श्लोक किया था ना, जो भगवान दूसरा प्रिंसिपल बता रहे हैं डेथ का, सॉरी ये वाला, राइट. यम यम वापी स्मरण, अंतकाल में जैसा आप स्मरण करोगे वैसा आपको शरीर मिलेगा. एक ये भी प्रिंसिपल है डेथ का, एक वो भी प्रिंसिपल है. अब हाउ टू कंबाइन बोथ द प्रिंसिपल्स. तो उसमें क्या है, अंत काल में जैसा आपका गुण से प्रभावित हो गए, अगर आप सात्विक भाव होंगे आपके, आप कहाँ जाओगे? अगर अंत काल में आपके राजसिक भाव होंगे तो मध्य. अंत काल में अगर आपके तमोगुणी भाव होंगे तो आप. बट इसमें एक और प्रश्न उठ जाता है. मान लीजिए पूरा जीवन तो सात्विक जीवन जिया, अंत काल में दारू पीने की आदत लगी, संग मिला नहीं, गीता क्लास छोड़ दी, हरे कृष्णा करना छोड़ दिया, निंदा में लग गए, चुगली में लग गए, तामसिक जीवन हो गया. अंत में तो निंदा चुगली करते हुए, दारू पीते हुए शरीर छोड़ा, बट पूरे जीवन हमने क्या किया? दान किया, पुण्य किया. तो ये भी एक सवाल उठ जाता है, राइट. इसका आंसर अभी नहीं, टाइम लगे, थोड़ा देंगे हम. हाँ भी एक ये भी सवाल है, राइट. ऐसे ही पूरे जीवन भर तो तामसिक जीवन जिया, शराब की, मदिरा पी, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास में कैसीनोज में गैम्बलिंग किया, और फिर अंत में हरे कृष्णा से जुड़ गए. और फिर पूरा जीवन तामसिक था, एंड में क्या है? सात्विक जीवन में हम शरीर छोड़े, फिर क्या होगा?
फिर ये लगेगा क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, राइट? आखिरी समय जो मुंह लफ्ज निकले जैसे भगवान का जब वो माना जाता है, जैसे मैंने उसको हम डिस्कस करेंगे, यस माता जी, हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, बट ये इतना आसान नहीं, हम माता जी हमारा लंबा इसलिए नहीं होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जो कह रहे हैं ना, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम आचार्यों को एज इट इज बोल रहे हैं, तो देन इट इज़ ट्रू। अगर हम अपने मन से बोले ना, सबके अलग अलग मत रहेंगे, तो पूरे जीवन भर डिस्कशन करेंगे, वी नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन। बट वॉट वी आर गिविंग इज विद कॉन्फिडेंस, विद फुल कन्विक्शन, बिकॉज वी आर प्रेजेंटिंग द परंपरा, वहीं से एजुकेशन जो आ रही है, तो दैट इज वाई। तो मैं जो भी एक भी वर्ड बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सोच के बोलता हूँ, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद और टीचिंग्स। और जहाँ पे मुझे पता नहीं होता तो मैं बोलता हूँ मुझे पता नहीं है, दैट्स इट। तो इस तरह से भी एक सवाल ये बनता है, तो ये भी सोचने की बात है हम कहाँ जाने वाले हैं। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं, एक और सवाल बनता है इसमें। पहले हम देख लें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, देन वी कम टू द आंसर्स। कैन यू सी द यूनिवर्स? देखिए ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। क्या होते हैं? यस यस, थैंक यू। कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। एक ब्रह्मांड मतलब समझते हैं, जैसे साइंस में भी हमने पढ़ा है, कई सारे उसमें प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे, कई सारे, जैसे हमने पढ़ते हैं मार्स, जुपिटर, यू नो। बट एक ब्रह्मांड में एक सन होता है, एक सूरज एक ही होता है, तो दैट वे इट्स वन यूनिवर्स। तो ऐसे करोड़ों यूनिवर्स होते हैं। कितने होते हैं? भगवान एक्सेल करते हैं तो करोड़ों यूनिवर्स बाहर आते हैं। तो ये एक यूनिवर्स को डिटेल दिखाया है इस डायग्राम में, राइट? तो आप देखिए एक यूनिवर्स में ये है भूरलोक। क्या है ये? भूरलोक, अर्थली प्लैनेट्स। मैं इसका डायग्राम और आपको क्लियर दिखा देता हूँ। टोटल होता है 14 प्लैनेटरी सिस्टम। एक ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 14। पृथ्वी बीच में, उसके ऊपर 7, यस, एंड नीचे 6, नीचे भी 6, और पृथ्वी मिला के 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट? तो ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर के लोग, अधो मतलब नीचे। अब इसमें एक और सवाल उठ जाता है इस श्लोक के हिसाब से कि अगर पृथ्वी के ऊपर मरने के बाद जाएंगे तो ऊपर के लोकों में क्या आता है? स्वर्गलोक आता है, लिखा हुआ है। स्वर्ग के ऊपर भी एक और लोक होता है, महर लोक होता है, उसके ऊपर एक और वैकुंठ। तो अभी आगे की बात है, वैकुंठ तो भूल जाइए, ये भौतिक संसार की बात हो रही है। देखिए फिर, हाँ ये अच्छा, मैं समझा दूं, ये भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, प्रिजन हाउस है। ये क्या है? ये मैं बता, वो पॉइंट हमेशा याद रखिए, हम जेल में हैं और क्योंकि हमने भगवान के नियमों को डिसओबे किया है, तो भगवान ने हमें जेल में रखा है। पूरा जेल है, ये पूरा क्या है? या दिस एंटायर इज जेल। हर जीवात्मा यहाँ पे बना हुआ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे वो कोई भी हो। तो दिस इज प्रिजन हाउस, ये मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ की निर्देशिका जो सुप्रिटेंडेंट है वो है दुर्गा देवी, है ना। हम उन पॉइंट्स में नहीं जा रहे, अभी हम डेथ के बाद जा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पता चले, राइट? तो स्वर्ग के ऊपर क्या है? महर लोक भी और जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। लॉर्ड ब्रह्मा इज अवॉर्ड, लॉर्ड ब्रह्मा इज अवॉर्ड इज ब्रह्मलोक और सत्यलोक। ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, तप लोक, जन लोक। इन लोकों में क्या होता है? ऊपर के लोकों में, जैसे स्वर्ग लोक में पृथ्वी में जो खुशी है उससे करोड़ों गुना खुशी ज्यादा होती है पृथ्वी लोक में। सॉरी, स्वर्ग लोक की हैप्पीनेस करोड़ों टाइम्स ज्यादा होती है पृथ्वी लोक की। हमने आपको एग्जांपल भी दिया, स्वर्ग लोक में पसीना नहीं आता। पर तपोलोक किसका होता है? माता जी तपोलोक में, आई एम कमिंग टू इट माता जी, अगेन यू जंप, आई एम स्वर्ग के बाद आएगा ना। तो स्वर्ग लोक में हैप्पीनेस, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो सो माता जी सबको समझ में आया ना। स्वर्ग लोक में हैप्पीनेस इज 1 करोड़ टाइम्स मोर देन हैप्पीनेस इन अर्थली प्लैनेट। जैसे मैंने बताया, वहाँ पे पसीना नहीं आता, वहाँ पे जो भी खाते हैं ब्लड में चेंज हो जाता है, वहाँ पे आपको यूरिन और वो सब पास नहीं करना, इट्स लाइक नो कंटेमिनेशन, द बॉडी इज एवर फ्रेश। आयु भी हज़ारों साल होती है। ऐसे ही महर लोक की जो हैप्पीनेस है वो इट इज करोड़ टाइम्स मोर देन स्वर्ग लोक। जन लोक का हैप्पीनेस और भी ज़्यादा है, एंड सो ऑन। सो मोर वी एडवांस अपवर्ड्स, द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस इज मोर। तो सत्व गुण जितना ज़्यादा होगा उतना वो ऊपर जाएगा। मोर यू आर इन सत्वा, यू मे क्रॉस इवन स्वर्ग लोक टू रीच महर लोक और तप लोक और जन लोक। जिनमें कम होगा वो नीचे रह जाएंगे। हाँ, सत्वा कम होगा तो स्वर्ग तक रहेगा वो, दैट इज अ पॉइंट। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं वो ऊपर जाएगा। वो ऐसे सत्व गुण की मात्रा जितनी अधिक होगी उस हिसाब से वो ऊपर जाएगा, और उसी हिसाब से तमोगुण की मात्रा जितनी होगी उसी हिसाब से वो नीचे जाएगा। सबसे नीचे वाला लोक होता है पाताल लोक, उसके ऊपर रसातल, रसातल, महातल, तलातल,
सुतल, वितल, अतल। तो ये सारे लोक होते हैं। ये देखिए पितृलोक है, यहाँ पे हेलिश प्लैनेट्स भी हैं। तो कहने का मतलब इनका डिटेल स्टडी श्रीमद् भागवतम में है, तो उतना तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्स फ्रॉम भगवत गीता। यस माता जी, मैं रुका हुआ हूँ। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल प्लैनेट्स, हायर प्लैनेट्स एंड लोअर प्लैनेट्स। वही हायर प्लैनेट्स मतलब ऊर्ध्व, अधो, मध्य, 14 प्लैनेट्स है ना, तो अर्थ बीच में है तो उसमें तो इस तरह से। तो दिस इज कुछ माइंड को आई मीन समझाने के लिए और विजुअल के लिए। फिफ्थ में है इस माता जी। भागवतम में सब दिया हुआ है, पाताल लोक में कैसे लोग रहते हैं, रसातल में कैसे हैं, महातल में कैसे हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह की हैप्पीनेस होती है वहाँ पे, राइट। तो इसमें अभी हम डिस्कशन करते हैं पहले लाइन पे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर के लोकों में जाते हैं। देखिए सतोगुण में जो लोग होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे डू, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। फ्यू सम ऑफ द एक्टिविटीज आर they also enjoy life but they have regulated sense enjoyment, they do some व्रत रखते हैं वो लोग, they do some दान, चैरिटी करते हैं वो लोग, they do some तपस्या, तीर्थ भ्रमण करते हैं वो लोग, सतोगुण लोग, वो लोग शुभ कर्म करते हैं। they work for the pleasure of others, स्पेशली मेंशन किया हुआ है, लोग प्याऊ लगवाते हैं पानी के लिए। हमारे सेंटर में भी प्याऊ लगवाए हैं माता जी ने। प्याऊ मतलब जल पिलाना, फ्री जल सेवा। कई मंदिरों के बाहर आप देखते हैं ना, जल सेवा लगी रहती है। दे वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ अदर्स, अन्नदान सतोगुण का, ये सारी सतोगुण। सात्विक लोग कैसे होते हैं, विद्यादान, रोड बनवा दी भाई, ट्रीज लगा दिए, पौधे लगा दिए जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, प्लांटेशन करवा दी, गौशाला खुलवा दी, गौ माता के लिए गौशाला खुलवा दी। बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ी सेवा है। तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया है सत्वस्था, ऐसे लोग सतोगुण में स्थित होते हैं, जो सात्विक कार्य करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, सोन। तो उनके लिए बोला गया है सत्वस्था। तो ऐसे लोग शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाते हैं, हायर प्लैनेट्स में जाते हैं, राइट। इसके लिए भगवान गीता में ये 14.18 है, 14.14 जो श्लोक है उसमें भगवान गीता में सतोगुण के बारे में एक और फिर बता रहे हैं, फिर से यही चीज़ बता रहे हैं। देखिए क्या है उसका मतलब, क्या है वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं फोकस सिर्फ सतोगुण पे कर रहा हूँ, रजोगुण तमोगुण पे हम बाद में करेंगे। आज मैं फोकस सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सतोगुण में जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या, उसी पे। सो फोकस ऑन दैट, राइट। ये भी एक श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, तो मेरे पीछे कोशिश करिए। अगर यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु असत्वे प्रलयं यति देहभृत् तदोत्तम विदम लोकाम अमालाम प्रतिपद्यते। देखिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यदा मैंने बताया था, यदा तदा, यदा मतलब जब, जब सतोगुण वृद्धि बढ़ता है, जब सतोगुण बढ़ता है, प्रलयन के समय मतलब मृत्यु के समय, प्रलयम याति मतलब मृत्यु के समय जब वो जाता है, देहभृत मतलब एम्बॉडीड सोल, हम लोग जब मृत्यु के समय जाते हैं, उस समय जब सतोगुण हमारा बढ़ा होता है। तो भगवान बता रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ डेथ जब हमारा सतोगुण बढ़ा रहता है, तब क्या होता है, तदोत्तम विद्वान लोका। तो हम कौन से लोक में जाते हैं, विद्वान के लोकों में जाते हैं। अमालयन जो कि बहुत पवित्र होता है, प्रतिपद्यते हम जाते हैं मतलब, राइट। देखिए इसमें प्रतिपद्यते मतलब वी अटेन टू दैट। देखिए भगवान, इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, मोना मदरी कैन यू रीड। When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. राइट। तो भगवान ये 14.14 में बोल रहे हैं, फिर 14.18 में भगवान बताए ना ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। दोनों में अंतर क्या है, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जब आप मृत्यु के समय सतोगुण में स्थित होते हो, तब आप विद्वान लोगों में जाते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब मृत्यु के समय आप सतोगुण में स्थित होते हो तो आप विद्वान लोग में जाते हो। और इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, जब आप
पूरे जीवन सतोगुण में स्थित होते हो, फिर मृत्यु के समय भी हो गई और फिर जो है ऊपर के लोकों में जाते हो। कि अब हमें समझना है कि हमारे केस में क्या है। मृत्यु के समय अगर हम सतोगुण में, पहली बात तो ये समझना है हमें कि मृत्यु के समय मोस्टली 99.99% केसेस में वही सतोगुण में आ सकता है जो पूरे जीवन भर सतोगुण में रहे। या विद प्रैक्टिस मृत्यु के समय वही कर सकता है सतोगुण का कार्य, या उसका भाव सतोगुणी होगा जो पूरे जीवन जिसने सात्विक गुणों में अपना जीवन जिया है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, फिर भी कई केसेस हैं जिसमें ऐसा हुआ है। जैसे अजामिल था, उसने तमोगुण में जीवन जिया, मृत्यु के समय किसी कारण से उसको सात्विक भाव उसके अंदर आ गया, उसने भगवान का नाम लिया। तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं। बट मोस्टली हम लोग कलयुग के बद्ध जीव हैं, वी आर वेरी फॉलन। तो हम लोगों के केस में मोस्टली 99.99% केसेस में व्हाट वी प्रैक्टिस वी गेट एट द टाइम ऑफ डेथ। इसी को बोलते हैं यम यम वापी स्मरणम भावम। जैसा जैसा भाव होगा वैसा हमें स्मरण होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अमिताभ बच्चन ने पूरे लाइफ एक्टिंग की है। अब नाउ ही इज टचिंग 80s एंड ऑल, अभी भी एक्टिंग ही कर रहा है वो। तो इतना अभ्यास हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि वो एक्टिंग छोड़ ही नहीं सकता, स्वभाव बन जाता है उसका वो। तो इसी तरह से जिसने चैंटिंग की है, भगवान का नाम लिया है पूरे जीवन में, तो उसके लिए आसान रहेगा वो मृत्यु के समय भी और बुढ़ापे में भी भगवान का नाम, या इट्स अ नेचुरल फॉर्म। अब आप खुद देखिए, हम भगवान का नाम रोज ले रहे हैं या नहीं? अगर हम लेते हैं और कई बार कोई फंक्शन आ गया या कोई बीमार हो गया, हम फिर हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं नहीं? डिजीज इज ए स्मॉल डेथ, या सैंपल एक चैलेंज है डिजीज जब हमें होता है, उस समय भी क्या हम भगवान का नाम लेते हैं? अगर हम बीमारी में भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो उसका मतलब संभावना है कि मृत्यु में भी हम भगवान का नाम लेंगे। तो ये चेक कर लीजिए, वी कैन टेस्ट आवर सेल्फ हाउ मच सिंसियर वी आर। कोई बहुत बड़ा एल्योरमेंट आता है, बहुत बड़ा कोई पार्टी आ गई, कुछ आ गया, फंक्शन आ गया, क्या हमने बीट बैग एकदम छोड़ दिया और उसमें हम चले गए? इट इज़ अ चेक हाउ मच सिंसियर वी आर इन टू कम टू गॉड। तो जब हम इतने बड़े एल्योरमेंट में भी भगवान को छोड़ देते हैं तो फिर मृत्यु के समय कहाँ से लेंगे भगवान का नाम? तो अभ्यास, भगवान भी गीता में बोलता है, अभ्यास से हम वो स्टेट अचीव कर सकते हैं कि हम मृत्यु के समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं। ऑलराइट, तो हाँ, बट ये है कि भक्तों की, जैसे भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग में कोई जब शरीर छोड़ता है तो भक्त लोग उनको भगवान का स्मरण कराते हैं। किसका स्मरण कराते हैं? भक्त लोग उसको भगवान का स्मरण कराते हैं और उनको जो है किसी तरह अंत काल में उसे, ताकि उसकी अगली डेस्टिनेशन हायर हो। आई हैव अ वीडियो, शैल आई शो यू? कुछ ही दिनों पहले हमारे राधानाथ महाराज हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनकी एक शिष्या है, शी इज़ अराउंड 40 years old, 40 years, नयन सुंदरी माता जी। हाँ नयन सुंदर, अराउंड 35, यू सॉ इट राइट? तो देखिए उस वीडियो में अगर हम दिखाएंगे तो इट्स वेरी, आई मीन हैवी है थोड़ा वीडियो, क्योंकि शी इज़ जस्ट लिविंग द बॉडी, उनको बीमारी हो गई और राधानाथ महाराज इज़ देयर ऑनलाइन एंड महाराज इज़ इंस्पायरिंग हर सो मच जस्ट टू रिमेंबर कृष्णा, just to remember Krishna, and she is in the ICU in a hospital, all surrounded by devotees, and devotees are chanting Hare Krishna Mahamantra and just praying for her so that she can just remember, अंत काल में किसी तरह कृष्ण का स्मरण हो जाए। हरे कृष्णा। तो ही इज राधानाथ स्वामी महाराज, लाइट खोल दीजिए। तो महाराज उनको पर्सनली अटेंशन, उनको पे कृपा दे रहे हैं और ही इज जस्ट किसी तरह यम यम वापी स्मरणम भावम, भगवान का स्मरण हो जाए अंत काल में, कृष्ण का चिंतन हो जाए, तो उससे क्या होगा? अंत काल जो एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ मोमेंट ऑफ डेथ, तो ये सबसे क्रिटिकल मोमेंट है। तो हम सबको प्रार्थना चाहिए, कृष्णा व्हेन वी लीव द बॉडी वी शुड बी सराउंडेड बाय डिवोटीज। धृतराष्ट्र को भी विदुर बोलता था तुम क्यों पड़े हो यहाँ पे, जाओ जंगल में जाओ, भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ो। भरत महाराज भी हिरण क्यों बन गए? क्योंकि वो जंगल तो गए थे परिवार को छोड़ के, बट स्मरण किसका हो गया? हिरण का, भगवान का नहीं, वो अपना पर्पस भूल गए। तो सीक्रेट यही है, हमें भगवान को याद करना है। सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हम हरे कृष्णा क्यों करते हैं? भगवान को याद करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर एंड एग्जामिनेशन दैट इज डेथ। हमारे आचार्य उन्होंने प्रार्थना की है, भगवान मैं भी स्वस्थ हूँ, लेट मी रिमेंबर यू एंड लीव माई बॉडी, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड द बॉडी, आई कैन रिमेंबर यू, सो लेट मी लीव माई बॉडी नाउ। क्योंकि मालूम है अंत में अगर भगवान का स्मरण करते हुए छोड़ेंगे तो ऊपर के लोग क्या, फिर तो आप वैकुंठ लोक में चले जाओगे। सतोगुणी स्मरण होगा, भाव होगा तो संसार में रहोगे, बट स्वर्ग तक जाओगे, ब्रह्मलोक तक जाओगे। बट अगर भगवान का स्मरण छोड़ोगे तो ब्रह्मलोक के भी ऊपर कहाँ चले जाओगे?
वैकुंठ में चले गए, दैट इज द ग्लोरी। और वहां पे कोई जाके वापस नहीं आता, दैट इज द ग्लोरी, दैट इज द डिफरेंस, राइट। तो मैं इस डायग्राम में आपको दिखा रहा था, तो दैट इज द पॉइंट। ये देखिए हम लोग ये कह रहे थे ना, तो अगर आप सत्वगुण में हैं तो आप यहीं तक जाएंगे, सत्य लोक तक। बट इफ यू आर डिवोटी ऑफ कृष्ण, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा कहाँ तक ले जाएगा आपको, देखिए पूरा ब्रह्मांड को बहते हुए पूरा ये आ गया वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक है, यहाँ से शुरू है और यहाँ के अंदर सारा ये है, क्या है, गोलोक वृंदावन। ये देखिए ये क्या है, गोलोक वृंदावन, ये आ गया गोलोक वृंदावन। देखिए हम कहाँ से आए थे, हम यहाँ से आए थे मेटेरियल वर्ल्ड से आए थे हम। ब्रह्मांड है ये, कई सारे ब्रह्मांड है, देख रहे हैं छोटे छोटे अंडे की आकार में। तो जब हम हरे कृष्णा करते हैं, वी चैंट, वी डेवलप लव फॉर कृष्णा, तो ग्रेजुअली भगवान हमें अपने धाम में बुला लेते हैं। और भगवान के धाम में हमारे नित्य स्वरूप होता है, यहाँ पे हम भगवान की नित्य सेवा करते हैं। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, ममे वांशो जीवलोके, सब मेरे ही अंश हैं, सनातन अंश हैं। हम बार बार बताते हैं हम भगवान के थे, हैं और रहेंगे। इस संसार के हम नहीं थे और हैं भी नहीं और आगे भी नहीं रहेंगे, राइट। बट हमें लगता है इस संसार की हर चीज़ हमारी है, हम इस संसार के ही हैं और हम आगे भी इस संसार के रहेंगे, ये हमें लगता है। इसी को माया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माया। तो इट्स वेरी सिंपल। तो हम भगवान के थे, तो भगवान के धाम में ही हमारा स्वरूप है और भगवान की सेवा ही करना हमारा धर्म है। तो जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, राइट। तो ये इस तरह से भगवान, क्योंकि भगवान क्या, देखिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान अपने धाम को छोड़ के, सोचिए इस भौतिक ब्रह्मांड में कई यूनिवर्स हैं, एक यूनिवर्स में आते हैं, पृथ्वी में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, अपने धाम से। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, नीचे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, गीता देने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, गीता देने, सेम भगवत गीता। और उसे हम खोल के पढ़ने का समय, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, यानी भगवान धाम से छोड़ के नीचे आ रहे हैं, गीता बोल रहे हैं और हम उसे पढ़ने का समय नहीं दे रहे, निकाल रहे हैं। तो गीता इज सच ए इंपॉर्टेंट लिटरेचर। भगवान बोल रहे हैं, मैं बार बार आ रहा हूँ, भगवान को मालूम है वो लीला करके चले जाएंगे वापस, बट गीता छोड़ रहे हैं ताकि और जो आने वाले जो जीवात्मा है उनको भगवान का संदेश गीता के माध्यम से मिल पाए और उसको वो पढ़ाई करें। तो इट्स वेरी स्वीट, आई मीन कृष्णा का स्वीट वो है, अरेंजमेंट है टू मेक अस कृष्णा कॉन्शियस। इट इज़ अ स्वीट अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड टू मेक अस कृष्णा कॉन्शियस, सो दैट वी कैन रिमेंबर कृष्णा, वी कैन रिवाइव आवर लव फॉर कृष्णा। हमारा लव बहुत चीज़ों में है, बैंक बैलेंस, एसेट्स में, गाड़ी में, बंगला में, आईफोन्स में, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ऑफ कोर्स मेरा भी है, बट सबका है। तो मतलब बट वी हैव टू डाइवर्ट दैट टेंडेंसी टुवर्ड्स कृष्णा। तो भगवान बोलते हैं यान्ति देवा वृद्धा देवा पितृयान्ति पितृप्रता भूतानि यान्ति मत भक्तोपि माम, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे। प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ने वाले थे, ही वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई डिवोटीज एंड डिवोटीज वर चैंटिंग हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जी वृंदावन धाम में थे, कार्तिक का महीना था, शाम का समय था, एवरीथिंग वॉज ऑस्पिशियस फॉर हिज डिपार्चर। तो प्रभुपाद जी ने कुछ दिन पहले ही, डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं ना, जिससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा आई डोंट वांट एनी एनेस्थीसिया, मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना, लेट मी डाई, लीव माई बॉडी नेचुरली। क्योंकि क्या होता है, एनेस्थीसिया जब आपको दिया जाता है, आप कॉन्शियसनेस आपकी। तो जो डिवोटीज होते हैं, प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं जो वृंदावन में थे, जो शरीर छोड़ने वाले थे, उनको एट द पॉइंट ऑफ देयर डिपार्चर, जो वो बहुत बीमार थे, तो कई भक्तों ने बोला प्रभु जी आप दिल्ली में आ जाइए, अपोलो में इलाज करवा लीजिए। दे सेड नो, विल लीव इन वृंदावन, राइट। तो खैर मतलब ये नॉलेज कितनी ज़रूरी है, ये नॉलेज हमें बचा सकती है। नीचे प्रभु जी का, मैं समझ गया क्वेश्चन, प्रभु जी का क्वेश्चन ये एक्सेप्ट कैसे करें इसको और इतनी स्ट्रांग विल कैसे डेवलप करें। देखिए सिंपल है, आपके अंदर ऐसे किसी के अंदर भाव तब तक नहीं आएगा अनलेस ही मीट्स अ जेन्युइन सेंट। जब तक कोई ऐसे व्यक्ति से उस संपर्क में, साइलेंट में कर लीजिए, जब तक कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा जो जेन्युइनली एक्सेप्टेंस किया हुआ है इस चीज़ को, एसोसिएशन ऐसे व्यक्ति का नहीं होगा, तब तक उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी। और आजकल के टाइम टू फाइंड अ जेन्युइन वैष्णवा, अ जेन्युइन डिवोटी इज वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर प्रभु जी, बिकॉज पीपल दे से सो मैनी नाइस थिंग्स, ब्यूटिफुल वर्ड्स, बट दे डोंट फॉलो। So when also we meet genuine saint like Srila Prabhupada who accepted this fact and who could preach this with conviction, then also our heart changed. और आप सब यहाँ पे बैठे हैं, कुछ हद तक एक्सेप्टेंस आपने जरूर 1% 2% आई है इस चीज़ को लेके, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग एटलीस्ट थ्योरेटिकली। और फिर एट द सेम टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज देयर फॉर जेन्युइन डिवोटीज। कृष्णा मेक्स अरेंजमेंट सो दैट
उसके साथ ग्लोरियस उसका डिपार्चर हो। फॉर दिस नयन सुंदरी माता जी, शी इज़ ऑल्सो लाइक अस। उनका एक नॉर्मल वीडियो आप देखेंगे गूगल में, शी इज़ लाइक वेरी वेरी यंग, चार्मिंग, स्वीट, एंड शी इज स्पीकिंग ऑन गीता, बट कृष्णा मेड अरेंजमेंट फॉर हर इन सच अ वे, शी इज सराउंडेड बाई डिवोटीज चैंटिंग हरे कृष्णा। ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज विद हर स्पिरिचुअल मास्टर। रजोगुण और तमोगुण वो बहुत जरूरी है जब हम शरीर छोड़ते हैं, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग मोस्टली रजोगुण और तमोगुण में, बुरा ना मानिए, सतोगुण में बहुत कम है, अभी हैं सतोगुण में, मानते हैं, बिकॉज हाँ बहुत ज़्यादा रजोगुण एकदम प्रभाव करता है। द मोमेंट वी स्टेप आउट ऑफ दिस बिल्डिंग, आउट ऑफ द टेम्पल, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई इमीडिएटली बाई मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस। इवन क्लास में भी हम बिना हाथ खड़े बोल देते हैं तो रजोगुण थोड़ा सा दिखता है उसमें। सतोगुण वाला व्यक्ति सोचेगा बोलने से पहले, लेट मी रेज माई हैंड, और मैं तो इस तरह से थोड़ा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमारे मोड्स अफेक्ट करते हैं, बट मंदिर में क्या है, सतोगुण प्रधानता होता है, बाहर जाके रजोगुण तमोगुण प्रधान होता है और हमें पता भी नहीं करता। तो जो अगले दो वो है ना रजोगुण तमोगुण में हम डिपार्चर देखेंगे, वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो वो क्लासेस आपको मिस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, टाइम पे भी आना चाहिए उस क्लास में। तो नाउ द लास्ट पॉइंट वी आर कमिंग इज सतोगुण को हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से स्पीड से कैसे बढ़ा सकते हैं? या प्रैक्टिस ऑफ व्हाट? मेडिटेशन और कोई? हाँ हाँ बताइए। एसोसिएशन और संग करके और चैंटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चैंटिंग करो। कनिका चलिए लेट्स हियर व्हाट द आचार्य से। या आप सही बोल रहे हैं, बट देयर इज अ पक्का सॉलिड पंच टू दिस रजोगुण तमोगुण। हम सतोगुण में एकदम आ जाते हैं, एकदम से बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग डोज है। ऑफ कोर्स हम सबके लिए इतना रिकमेंडेड नहीं, हम सब नहीं कर पाएंगे, बट आप में से कुछ लोग उसे करते हैं। इससे कैन यू गैस? ये तो है हरि नाम, ये तो सब करना ही है। जल्दी उठना मतलब कुछ लोगों के लिए 8 बजे भी जल्दी होता है, ये भी मतलब मेरे मन को रीड करती है क्या? यू कैन रीड माई माइंड? नो, ओके ओके, सो लेट्स रीड। हिंदी में कौन पढ़ेगा इसे? यस मोना माता जी। हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्व गुण की प्रधानता में शरीर त्याग करने पर उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में श्रीलाल प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंतिम समय में ये उपदेश दिया था कि हमें सत्व गुण का विकास करने के लिए प्राप्त 4:30 पर मंगल आरती के कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। प्रातः काल का समय चुटकी सात्विक होता है, अतः इस ऐसे समय में यदि हम निद्रा कर त्याग कर श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो सत्व गुण को इतना अधिक विकसित कर सकते हैं कि यह सत्व गुण अब गुण अर्थात बंधन न रहकर विशुद्ध सत्व बन जाता है, जिसमें स्थित होकर हम यदि शरीर त्यागते हैं तो वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। राइट हाँ, तो ये है, ये सीक्रेट है, बहुत पावरफुल डोज है। सोचिए पूरी दुनिया जब सो रही है उस समय आप उठ के भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा, कुछ 2-3-4 माता जी हैं लगभग डेली यहाँ पे आ रही है मंगल आरती में। सीरियसली आई शुड टेल देम यू। सुनीला माता जी डेली विदाउट फेल, रजनी माता जी शी इज कमिंग, एंड माता जी ऑल्सो केम फ्यू डेज, एंड रमा माता जी ऑल्सो कम्स वेरी ऑफन। ठीक है, ये करें तो अच्छा, नहीं तो आइडिया है कि आप सुबह तो जल्दी घर में उठें। यहाँ पे आप 5 बजे भी आ सकते हैं, 5:30 आ सकते हैं, 6 बजे भी आ सकते हैं, 6:30 भी आ सकते हैं, 7 बजे आके भी अगर आप 2 माला यहाँ पे करेंगे सेंटर में, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हम लोग यहाँ पे 7:30 तक 7:15 तक यहीं पे बैठ के हम सब माला करते हैं, तो इट्स ओनली फोकस ऑन चैटिंग, नथिंग एल्स। तो इस समय अगर हम 2 माला भी करेंगे यहाँ पे, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सत्वा हमारे मन में आएगा, बहुत स्ट्रांग होगा, है ना। ओके, तो फाइनली लास्ट पॉइंट। ओके, तो ये अभी यहाँ तक हम वाइंड अप पर हैं।